भारत के लिए शिक्षा प्रणाली। भारतवर्ष के सत्यानाश का मूल कारण यही रहा है कि देश की संपूर्ण विद्या बुद्धि, राज शासन और दंभ के बल से केवल मुट्ठी भर लोगों के अधिकार में रखी गई है। यदि हमें फिर से उन्नति करनी है तो जनता में विद्या का प्रचार करना होगा, जिनका रुधिर शोषण करके हमारे भद्र लोगों ने अपना यह खिताब प्राप्त किया है और कह रहे हैं, उन बेचारों के लिए क्या किया जा रहा है। यूरोप के बहुतेरे नगरों में घूमते हुए और वहाँ के गरीब तक के लिए अमन चैन और शिक्षा की सुविधाओं को देखकर अपने यहाँ के गरीबों की बात याद आती थी और ये आंसू बहाता था और मैं आंसू बहाता था। यह अंतर क्यों हुआ? उत्तर मिला, शिक्षा से आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास से अंतर्निहित ब्रह्म भाव जाग उठता है। हमारे लड़के जो शिक्षा पा रहे हैं वह भी बड़ी अभावात्मक है। इससे जिस श्रद्धा के बल से यह संसार चल रहा है उसी श्रद्धा का लोप हो जाता है। आपने मेरी कार्यप्रणाली के संबंध में जो पूछा है उस विषय में पहले यह कहना है कि किसी भी काम की जांच उसके फलानुसार करनी चाहिए। अतः कार्य उस रूप में प्रारंभ किया जाए जो अपेक्षित परिणामों के अनुरूप हो। अपनी मित्र कुमारी मूलर के मुँह से आपकी उदार बुद्धि, स्वदेश प्रेम और दृढ़ अध्यवसाय की बहुत सी बातें मैंने सुन चुका हूँ और आपकी विद्वता का प्रमाण तो प्रत्यक्ष ही है। इसलिए आप जो मेरे क्षुद्र जीवन की तुच्छ चेष्टा के संबंध में जानना चाहती हैं, इसे मैं अपना बड़ा सौभाग्य मानकर यहाँ पर यथासंभव निवेदन करता हूँ। परंतु पहले मैं आपके विचार के लिए अपने अनुभव किए हुए सिद्धांतों को आपके सम्मुख उपस्थित करता हूँ। हम लोग सदा पराधीन रहे हैं, अर्थात इस भारत भूमि में जनसाधारण को कभी भी अपने अधिकारों का ज्ञान प्राप्त करने का मौका नहीं दिया गया। पश्चिमी देश आज कुछ सदियों से स्वाधीनता की ओर बड़े वेग से बढ़ रहे हैं। भारत में कौलीन्य प्रथा से लेकर खान पान तक सभी विषय राजा ही निपटाते आए हैं, परंतु पश्चिमी देशों में सभी कार्य प्रजा स्वयं ही करती है। अब राजा किसी सामाजिक विषय में हाथ नहीं डालते, तो भी भारतीय जनता में अब तक आत्मनिर्भरता तो दूर रही, थोड़ा सा आत्मविश्वास भी नहीं पैदा हुआ। जो आत्मविश्वास वेदांत की नींव है वह अब भी यहाँ कार्य में तनिक भी परिणित नहीं हुआ है। इसलिए पश्चिमी प्रणाली अर्थात पहले उद्देश्य की चर्चा, तत्पश्चात जो करना है उसे सब कोई मिलजुल कर डालना इस देश में अभी तक सफल नहीं हुई है और इसलिए हम विजातीय राजाओं के अधीन इतने अधिक स्थितिशील दिखाई पड़ते हैं। यदि यह सत्य हो तो जनता के बीच चर्चा या सार्वजनिक वाद विवाद के द्वारा कोई महत् कार्य सिद्ध करने की चेष्टा करना वृथा है। जब सिर ही नहीं तो सिर में दर्द कैसा? जनता है कहाँ? इसके सिवा हम इतने निर्बल हैं कि यदि हम किसी विषय की चर्चा शुरू करें तो उसी में हमारा सारा बल लग जाता है और कोई काम करने के लिए कुछ भी शक्ति शेष नहीं रह जाती। शायद इसीलिए हम बंगाल में ऊंची दुकान फीका पकवान वाली कहावत को प्रायः ही चरितार्थ होते हुए देखा करते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसा मैं पहले ही लिख चुका हूँ, भारतवर्ष के धनिकों से मुझे कुछ भी आशा नहीं। आशा है केवल युवकों से और उन्हीं के बीच धैर्यपूर्वक धीरे धीरे और चुपचाप काम करते रहना उत्तम है। अब कार्य के विषय में कहता हूँ। जब से शिक्षा, सभ्यता आदि उच्च वर्ण वालों से धीरे धीरे जनसाधारण में फैलने लगी, उसी दिन से पश्चिमी देशों की वर्तमान सभ्यता और भारत
मिस्र, रोम आदि की प्राचीन सभ्यता के बीच अंतर बढ़ने लगा। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि जिस जात की जनता में विद्या बुद्धि का जितना अधिक प्रचार है, वह जात उतनी ही उन्नत है। भारतवर्ष के सत्यानाश का मूल कारण यही है कि देश की संपूर्ण विद्या बुद्धि राज शासन और दंभ के बल से केवल मुट्ठी भर लोगों के अधिकार में रखी गई है। यदि हमें फिर से उन्नति करनी है तो हमको उसी मार्ग पर चलना होगा, अर्थात जनता में विद्या का प्रचार करना होगा। आधी सदी से समाज सुधार की धूम मची हुई है। मैंने 10 वर्ष तक भारत के अनेकानेक स्थानों में घूमकर देखा कि देश में समाज सुधारक समितियों की बाढ़ सी आई है, परंतु जिनका रुधिर शोषण करके हमारे भद्र लोगों ने अपना यह खिताब प्राप्त किया है और कर रहे हैं, उन बेचारों के लिए एक भी सभा नज़र न आई। मुसलमान लोग कितने ही सिपाही लाए थे, यहाँ अंग्रेज कितने हैं। चांदी के 6 सिक्कों के लिए अपने बाप और भाई के गले पर चाकू फेरने वाले लाखों आदमी सिवा भारत के और कहाँ मिल सकते हैं। 700 वर्षों के मुसलमानी शासन काल में 6 करोड़ मुसलमान और 100 वर्ष के ईसाई राज्य में 20 लाख ईसाई कैसे बने। मौलिकता ने देश को क्यों बिल्कुल त्याग दिया है? क्यों हमारे सुदक्ष शिल्पी यूरोप वालों के साथ बराबरी करने में असमर्थ होकर दिनों दिन दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं? पुनः किस बल से जर्मन कारीगरों ने अंग्रेज कारीगरों के कई सदियों के दृढ़ प्रतिष्ठित आसन को हिला दिया? केवल शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा। यूरोप के बहुत तेरे नगरों में घूमते हुए वहाँ के गरीबों तक के लिए अमन चैन और शिक्षा की सुविधाओं को देखकर अपने यहाँ के गरीबों की बात याद आती थी और मैं आंसू बहाता था। यह अंतर क्यों हुआ? उत्तर मिला, शिक्षा। शिक्षा से आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास से अंतर्निहित ब्रह्म भाव जाग उठता है, किंतु हमारा ब्रह्म भाव क्रमशः निद्रित संकुचित होता जा रहा है। न्यूयॉर्क में मैं देखता था आयरिश उपनिवेशवासियों को आते हुए, अंग्रेज़ों के पैर से कुचलते हुए, कांतिहीन, निःसंबल, अति दरिद्र और महामूर्ख, साथ में एक लाठी और उनके सिरे पर लटकती हुई फटे कपड़े की एक छोटी सी गठरी। उनकी चाल और चितवन से डर ही डर समाया रहता था। 6 महीनों बाद यही दृश्य बिल्कुल बदल गया। अब वह तन कर चल रहा है, उसकी वेशभूषा बदल गई है, उसकी चाल और चितवन में पहले का डर दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा कैसे हुआ? उत्तर में हमारा वेदांत कहता है कि वह आयरिश अपने देश में चारों तरफ घृणा से घिरा रहता था। सारी प्रकृति एक स्वर से उसे कह रही थी, बच्चों, तुझे और आशा नहीं है, तू गुलाम ही पैदा हुआ और सदा गुलाम ही बना रहेगा। आजन यह सुनते सुनते बच्चू को उसी का विश्वास हो गया और बच्चू ने अपने को सम्मोहित कर डाला कि वह अति नीच है। उसका ब्रह्म भाव संकुचित हो गया, परंतु जब उसने अमेरिका में पैर रखे तो चारों ओर से ध्वनि सुनाई पड़ने लगी, बच्चू, तू भी वही मनुष्य है जो हम लोग हैं। जो कुछ हुआ है सब मनुष्यों ने ही किया है। तेरे और मेरे समान आदमी सब कुछ कर सकते हैं। साहसी बन उठ। बच्चू ने सिर उठाया और देखा कि बात तो ठीक ही है, बस उसके अंदर सोता हुआ ब्रह्म भाव जाग उठा, मानो स्वयं प्रकृति ने ही कहा, उत्तिष्ठित, जागृत, प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और ध्येय की प्राप्ति तक रुको मत। इसी प्रकार हमारे लड़के जो शिक्षा पा रहे हैं वह भी बड़ी अभावात्मक है। स्कूल के लड़के इसमें सीखते तो कुछ भी नहीं, वरन जो कुछ अपना है उसका भी नाश हो जाता है और इसका फल है श्रद्धा का अभाव। जो श्रद्धा वेद वेदांत का मूल मंत्र है,
जिस श्रद्धा ने नचिकेता को जम के पास जाकर प्रश्न करने का साहस दिया, जिस श्रद्धा के बल से संसार चल रहा है, उसी श्रद्धा का लोप हो जाता है। गीता में कहा है कि अज्ञ तथा श्रद्धाहीन और संशय युक्त व्यक्ति का नाश हो जाता है। इसलिए तो हम मृत्यु के इतने समीप हैं। अतः अब उपाय क्या है? उपाय है शिक्षा का प्रसार। पहले आत्मविद्या, इससे मेरा मतलब जटाजूट दंड कमंडलू और पहाड़ों की कंदराओं से नहीं, जो उस शब्द के उच्चारण करते ही याद आते हैं। मेरा मतलब क्या है? जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संसार बंधन से छुटकारा पा जाता है, उससे क्या तुच्छ वैषयिक उन्नत नहीं हो सकेगी? आवश्यक हो सकती है मुक्ति, वैराग्य, त्याग। ये तो सब बड़े श्रेष्ठ आदर्श हैं, परंतु गीता में लिखा है कि स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस धर्म का थोड़ा सा भाग भी जन्म और मृत्यु के महाभय से त्राण करता है। द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत, शैव सिद्धांत, वैष्णव शाक्त, यहाँ तक कि बौद्ध और जैन आदि जितने संप्रदाय भारतवर्ष में स्थापित हुए हैं, सभी इस विषय पर सहमत हैं कि इस जीवात्मा के अनंत शक्ति अव्यक्त भाव से निहित है। चींटी से लेकर ऊंचे से ऊंचे सिद्ध पुरुष तक सभी में वह आत्मा विराजमान है, और भेद जो कुछ है वह है केवल प्रकाश के तारतम्य में। वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत। किसान जैसे खेतों में की मेड़ तोड़ देता है और एक खेत का पानी दूसरे में बहाने लगता है, वैसे ही आत्मा भी आवरण टूटते ही प्रकट हो जाती है। सुयोग और उपयुक्त देश काल मिलते ही यह शक्ति स्वयं को अभिव्यक्त करती है, चाहे व्यक्त अवस्था में हो चाहे अव्यक्त। यह शक्ति प्रत्येक में, ब्रह्मा से लेकर तृण तक सभी में विद्यमान है। हमें दर दर जाकर इस शक्ति को जगाना होगा। यह हुई पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसके साथ साथ विद्या भी सिखानी पड़ेगी। ऐसा कहना तो बड़ा सरल है, पर वह काम में किस प्रकार लाया जाए? हमारे देश में हजारों निस्वार्थ, दयालु और त्यागी पुरुष हैं। जिस प्रकार वे बिना कोई पारिश्रमिक लिए घूम घूम कर धर्म शिक्षा दे रहे हैं, उसी प्रकार उनमें से कम आधे लोग उस विद्या के शिक्षक बनाए जा सकते हैं जिसकी हमें आज सबसे अधिक आवश्यकता है। इस कार्य के लिए पहले प्रत्येक प्रांत की राजधानी में एक एक केंद्र होना चाहिए, जहां से धीरे धीरे भारत के सब स्थानों में फैलना होगा। मद्रास और कलकत्ते में हाल ही में 2 केंद्र बने हैं, कुछ और भी शीघ्र होने की आशा है। एक बात और, गरीबों को अधिकांश शिक्षा बातों से या मौखिक रूप से ही दी जानी चाहिए। स्कूल आदि का अभी समय नहीं आया है। धीरे धीरे उन मुख्य केंद्रों में खेती, व्यापार आदि भी सिखाए जाएंगे और उद्योगशालाएं भी खोली जाएंगी, जिससे इस देश में शिल्प आदि की उन्नति हो। उन उद्योगशालाओं का माल यूरोप और अमेरिका में बेचने के लिए उन देशों में अभी जैसी समितियां हैं वैसी और भी स्थापित की जाएंगी। जिस प्रकार पुरुषों के लिए प्रबंध हो रहे हैं, ठीक उसी प्रकार स्त्रियों के लिए भी होना चाहिए। उनके लिए भी केंद्र खोलने चाहिए। पर आप जानती हैं इस देश में ऐसा होना कितना कठिन है। मुझे इस बात का दृढ़ विश्वास है कि जिस सांप ने काटा है वही अपना विष उठाएगा। इन सब कामों के लिए जिस धन का प्रयोजन हो वह पश्चिमी देशों से आएगा। इसलिए हमारे धर्म का यूरोप और अमेरिका में प्रचार होना चाहिए। आधुनिक विज्ञान ने ईसाई आदि धर्मों की भित्ति बिल्कुल चूर चूर कर दी है। इसके सिवाय विलासिता ने तो धर्मवृत्ति ही का प्रायः नाश कर डाला है। यूरोप और अमेरिका
आशा भरी दृष्टि से भारत की ओर ताक रहे हैं। परोपकार का यही ठीक समय है, शत्रु के किले पर अधिकार जमाने का यही उत्तम समय है। पश्चिमी देशों में नारियों का ही राज, नारियों का ही बल और नारियों की ही प्रभुता है। यदि आप जैसी वेदांत जानने वाली तेजस्विनी और विदुषी महिलाएं प्रचार के लिए इंग्लैंड जाएं, तो मैं निश्चित कहता हूं कि प्रत्येक वर्ष सैकड़ों स्त्री पुरुष भारतीय धर्म ग्रहण कर कृतार्थ हो जाएंगे। अकेली रमाबाई ही हमारे यहाँ से गई थी। अंग्रेजी भाषा, पश्चिमी विज्ञान और शिल्प आदि में उनका ज्ञान बहुत ही कम था, तो भी उन्होंने सबको चकरा दिया। यदि आप जैसी कोई पधारे तो इंग्लैंड हिल जाएगा, फिर अमेरिका की क्या बात। मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ, यदि भारतीय नारियाँ देसी पोशाक पहने, भारत के ऋषियों के मुँह से निकले हुए धर्म का प्रचार करें, तो एक ऐसी बड़ी तरंग उठेगी जो सारी पश्चिमी भूमि को डुबा देगी। क्या मैत्रेयी, खन्ना, लीलावती, सावित्री और उभय भारती की इस जन्मभूमि में किसी और नारी को यह साहस नहीं होगा? प्रभु ये जाने, इंग्लैंड पर हम लोग धर्म के बल से अधिकार करेंगे, उसे जीत लेंगे। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, इसे छोड़ और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं। क्या कभी सभा समितियों के द्वारा इस प्रतापी असुर के हाथ से उद्धार हो सकता है? अपनी आध्यात्मिकता के बल पर हमें अपने विजेताओं को देवता बनाना होगा। तो मैं एक दिन भिक्षुक परिव्राजक हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो अकेला और असहाय हूँ। आप लोगों के पास धन है, बुद्धि है और विद्या भी है। क्या आप लोग इस अवसर को हाथ से जाने देंगे? इंग्लैंड, यूरोप और अमेरिका पर विजय पाना, अभी यही हमारा महामंत्र होना चाहिए। इसी से देश का भला होगा। विस्तार ही जीवन का चिन्ह है और हमें सारी दुनिया में अपने आध्यात्मिक आदर्शों का प्रचार करना होगा। हाय, मेरा शरीर कितना निर्बल है, तिस पर बंगाली का शरीर। इस थोड़े परिश्रम से ही प्राणघातक व्याधि ने इसे घेर लिया है, फिर भी आशा है। उत्पत्तस्य ते अस्ति मम कोयपि समान धर्मा, कालो है हम निरवधिर विपुलाः च पृथ्वी। इस कार्य को सिद्ध करने के लिए मेरा समान गुण वाला कोई पैदा हो गया है या होगा, क्योंकि काल का अंत नहीं और पृथ्वी भी विशाल है। सर्वशक्तिमती विश्वेश्वरी आपके हृदय में आविर्भूत हों। अरे